साथियों नमस्कार, आप सभी का इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका जाना पहचाना डॉक्टर रामकेश सिंह परमार। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आप सभी के साथ हम सब मिलकर के एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चेस्ट पेन। दोस्तों, आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर हम किस तरह से आसपास देखते हैं, छाती में दर्द होना एक बहुत कॉमन समस्या है। इस चेस्ट पेन की समस्या के साथ आप सभी लोगों के लिए मेरे साथ मेरे एक पेशेंट भी हैं। क्या नाम है आपका? नाजिम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गंगानगर। कितनी उम्र है आपकी? 31 साल। छाती में कहाँ दर्द होता है? हाथ लगा के दर्शकों को बताइए। ये दोनों साइडों में हो जाता है, कई बार बीच में आ जाता है। अच्छा, कितना समय हो गया इसको? लगभग हो गया 4-5 महीने से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, और क्या दिक्कत होती है? और बस दर्द होता है छाती में। आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है? कई बार बीपी तेज हो जाता है। अच्छा, स्मोकिंग, अल्कोहल, दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा कुछ? कई बार लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? जर्दा और ड्रिंक भी कर लेते हैं। और ड्रिंक कर लेते हैं। हाँ जी। क्या काम करते हो? कारपेंटर, लकड़ी का। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ हमारे पेशेंट आज नाजिम सिंह हैं और हम चर्चा कर रहे हैं चेस्ट पेन को लेकर के। इन्होंने मुझे कंप्लेंट बता दी है आपके सामने और कुछ मैंने हिस्ट्री इनसे पूछी है और जो हिस्ट्री मैंने आपसे इनसे पूछ ली है और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि भाई चेस्ट पेन का पेशेंट जब हमारे पास पहुंचता है या आप सभी के आसपास कभी छाती में दर्द होता है तो किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। देखिए, छाती हमारी एक केज है, पिंजड़ा है, जिसके अंदर बाहर से अंदर तक देखें तो स्किन है, पसलियां हैं, दोनों तरफ फेफड़े हैं और फेफड़ों के बाद के अंदर बीच में हार्ट है। यानी कि चेस्ट पेन होना आपका स्किन की समस्या हो सकती है, पसलियों की समस्या हो सकती है, मांसपेशियों की समस्या हो सकती है, फेफड़ों की समस्या हो सकती है और हार्ट की समस्या हो सकती है। और कई बार और खाने की नली भी मौजूद होती है, श्वास नली भी मौजूद होती है, तो कई बार खाने की नली के साथ हमें गैस्ट्राइटिस और एसिड की समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 1। इसके साथ साथ कौन सा दर्द हार्ट अटैक का है और कौन सा दर्द हार्ट अटैक का नहीं है, ये भी हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आपके पास पहुंचता है तो हमें कुछ प्रश्न पूछने होते हैं पेशेंट से। नंबर 1, उसकी उम्र क्या है। अगर पेशेंट आपका 40 साल 50 साल के आसपास पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ जाती हैं कि हार्ट की समस्या का हो। दूसरा, पेन ऑफ द, किस तरह का पेन है। जो हार्ट अटैक का पेन होता है उसके अंदर भारीपन होगा, छाती के अंदर एक जगह पर लोकलाइज्ड नहीं होगा, अंदर से खिंचाव फील होगा, गर्दन की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड में जाएगा, बैक में जाएगा, जबड़े में जाएगा। इस तरह बाकी कई तरह के पेन और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेफड़ों के अंदर कोई समस्या है आपको, रिब्स के अंदर फ्रैक्चर हो गया, रिब्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, लंग में निमोनिया हो गया, लंग्स में पानी हो गया, लंग्स में हवा हो गई, ये फेफड़ों के कारण पेन के हो सकते हैं। बीटनेस्टिनम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई फेफड़ों में गांठ बन गई, मायोकार्डाइटिस हो गई, श्वास नली के अंदर दिक्कत हो गई, गैस एसिड की समस्याएं हो गई, स्किन के अंदर कोई हर्पी जोस्टर या नर्व का पेन हो गया, या फिर कई बार रिब्स के अंदर कोई दिक्कत हो गई, या फिर हार्ट के चारों तरफ कुछ पानी हो गया। इस तरह की समस्याएं कई बार पेन भी पैदा कर सकती हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट का ईसीजी कराना चाहिए और एक पेशेंट का एक्सरे करना चाहिए। ईसीजी में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब एक्सरे की तरफ देखना चाहिए और ईसीजी एक्सरे लगभग नॉर्मल है तो हमें एक पेशेंट के लिए मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को अभी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। यानी कि एक्सरे के अंदर कोई इसको न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल डिफ्यूजन, निमोनिया ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, रिब्स के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, थोरेसिक केज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ईसीजी नॉर्मल है तो कोई अभी ऑनगोइंग हार्ट अटैक तो नहीं है। फिर उसको पेशेंट को कोई माइल्जिक पेन हो सकता है, एसिड की समस्या हो सकती है। एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसको हम हमारी भाषा के अंदर नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, एनसीपी कहते हैं, या फिर कार्डियक अस्थीनिया, जो हमें बहुत कॉमन देखने को मिलती है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नाजिम सिंह की, इनके भी इस तरह की समस्या मुझे लगती है क्योंकि इनके हम टेस्ट कराए हैं, इनका ईसीजी नॉर्मल आता है, इनका इको नॉर्मल है, इनका ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, एसिड की भी कोई दिक्कत नहीं है, एंडोस्कोपी नॉर्मल है। तो इस तरह के टेस्ट करने के बाद भी पेशेंट के पेन नहीं आता है और पेन उसको रहता है तो हम इसको नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, कार्डियक अस्थीनिया या फिर माइल्जिया बोलते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को कई बार हमें एंटी एंजाइटी, पेन किलर और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिसके माध्यम से उसको आराम मिलता है। इस वीडियो के अंदर आमजन के लिए और चिकित्सक साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास जब भी कोई चेस्ट पेन का पेशेंट पहुँचता है पहले उसको तसल्ली दें कि आप धैर्य रखें। दूसरी चीज़, उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें, ब्लड प्रेशर क्या है उस पेशेंट का। फिर उसके बाद उचित हिस्ट्री लेवें कि ये पेन कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है। उस हिस्ट्री के बाद पेशेंट को इवेल्यूट करने की कोशिश करें, जिसके इवेल्यूशन के अंदर कम से कम मुझे ऐसे लगता है, अगर चिकित्सक को डाउट है या कुछ लगता है तो एक्सरे और ईसीजी तक जरूर जाएं और उसको देखने के बाद ही पेशेंट को आगे की फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करें।
अगर ईसीजी के अंदर पेशेंट की दिक्कत आती है, यानी कि आपको लग रहा है कि पेशेंट को एंजाइनल पेन है, पेशेंट को इस्चीमिया है, एनस्टेमी पेन है, स्टेमी पेन है, इस तरह की समस्याएं अगर आपको लगती हैं तो फिर आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि सबसे पहले पेशेंट के अंदर आइसोसोर्बोडाइनेटेड की गोली होती है ISDN की, उसको जीभ के नीचे रखें। पेशेंट का ईसीजी कर ले में, ईसीजी के बाद चेंजेस मिलते ही उसके अंदर ट्रॉप्टी कराएं। अगर पेशेंट का ट्रॉप्टी पॉजिटिव है और ईसीजी के अंदर पेशेंट किस कैटेगरी में फेल हो रहा है, उसके हिसाब से ही एप्रोप्रिएट तरीके से हमें तुरंत स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हार्ट अटैक संबंधी समस्याओं के अंदर इमरजेंसी आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पेशेंट उचित समय के अंदर चिकित्सक के पास पहुंचता है, तो उसके अंदर कई बार हमें टैबलेट्स और गोलियों और इंजेक्शन के माध्यम से भी हार्ट अटैक से होने वाले काफ़ी डैमेज से हम बचा सकते हैं। और उसके बाद अगर चिकित्सक को जरूरत लगती है तो गोल्डन आवर्स के अंदर, जो लगभग 2 घंटे का समय होता है, उस समय के अंदर हमें अगर नीड है तो एंजियोग्राफी कर हार्ट के अंदर होने वाले डैमेज को हम बचाकर जान को भी बचा सकते हैं और आने वाले फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।